स्टेज पे खड़े होकर 70,000 करोड़ का घोटाला, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। क्या करा? सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेना शुरू कर दिया। छोड़ूंगा इसका मतलब ना कि छोड़ूंगा नहीं, यानी अपनी पार्टी में ले लूंगा। बाकी कुछ मानो ना मानो, पर देखिए अपने मुंह मियां मिट्ठू को मैंने सुना था, पर पहली बार ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे कि हम भ्रष्टाचारी हैं। बताइए कि अगर हम वॉशिंग मशीन की फैक्ट्री है तो काले कपड़ों की फैक्ट्री कौन है? मान्यवर अपने लोगों को भ्रष्टाचारी कोई आस्था का प्रश्न नहीं है, ये फैक्ट्स है जो मैं आपके सामने रखा। ये आस्था का प्रश्न है क्या? राम मंदिर के ऊपर ये सीधे सीधे हमला करेंगे? मेरा मंदिर क्या? मेरे पिताजी के, मेरे दादाजी के, तुम्हारे पिताजी नहीं गए, तुम चलो तुम मेरे पिताजी नहीं गए, मैं बोल रहा हूं। इन्होंने कहा कि मेरे पिता कभी नहीं गए, मेरे पिताजी का देहांत 94 में हो गया था, इसलिए वो शायद नहीं जा पाए, पर आज भी वो देखते होंगे ना स्वर्ग से, तो मोदी जी को कहते होंगे कि मोदी जी शुक्र है आप थे, क्योंकि आपके होने से राम मंदिर द्वार बन पाया, और इसलिए हम कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। जब आप रामलीला मैदान में खड़े होकर बोलते थे, जब आप आज उनके साथ खड़े हैं कि यादव फैमिली चाहे बिहार वाली हो, यूपी वाली हो, वो करप्ट है, गांधी फैमिली करप्ट है, ये आप ही के नेता के भाषणों में कहा गया। इसके अलावा लालू यादव फैमिली करप्ट है, स्टालिन करप्ट है, बादल करप्ट है, सब करप्ट है, लेकिन आज सबके साथ होना पड़ रहा है। देखिए, बार बार आप इनके नाम तो ले देते हैं, दूसरी तरफ के नहीं ले पाते। नेचुरल करप्ट पार्टी का नाम नहीं ले पाते कि अजीत पवार जी को किस तरीके से मोदी जी ने खुद कहा ना, स्टेज पे खड़े होकर 70,000 करोड़ का घोटाला, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। क्या करा? सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेना शुरू कर दिया। छोड़ूंगा इसका मतलब एक ना कि छोड़ूंगा नहीं, यानी अपनी पार्टी में ले लूंगा। या तो उनकी मान जाओ, या फिर ईडी को भेज देंगे, सीबीआई को भेज देंगे। ये कोई तरीका थोड़ी है। आपने कहा फ्लैशबैक में जाते हैं तो वो बयान याद आते हैं, सुनिए। कांग्रेस वालों ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये पार्टियां जन लोकपाल बिल पास कर देंगे तो ये सारे जेल चले जाएंगे। आपकी एक बड़ी गलत आदत है, मैं ये कहना चाहता हूं, आप पुराने बयान इनको बार बार याद कराते हैं। ये इतना एम्बैरेस क्यों करते हैं आप? अब बगल में राजकुमार भाटी भी खड़े हैं। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जब रामलीला में तो वैसे हमने सियासी धर्मांतरण देखा कि जो लोग भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इस्तीफे मांगते थे, आज वो भ्रष्टाचारियों के साथ इकट्ठा होकर कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक आ गए। परंतु जिस कांग्रेस पार्टी की नैया डुबा दी पूरी तरह से दिल्ली में, आज उस कांग्रेस पार्टी के समर्थक भी उनके लिए ताली बजा रहे हैं। तो बताइए कि क्या बचा है, क्या बचा है बताइए। अब मैं इसीलिए वो वीडियो बता रहा था ताकि पता चले कि सोनिया गांधी को जेल में कौन डाला था। राजेश जी अपने समय पर, अपने समय पर। अब देखिए दूसरी बात मैं बात रखना चाहता हूं। देखिए अब इन्होंने कहा लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं हम लोग, ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे राजेश जी को बता दूं, मेरे मित्र, सारे मित्र आज डिबेट में आए, यही लोग हैं जो लोग छत्तीसगढ़ के चुनाव 3 महीने पहले हुए तो कह रहे थे इसी ईडी से कि शराब घोटाले में भूपेश बाघेल को गिरफ्तार करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ईडी गिरफ्तार कर सकती है, जेल में नहीं रख सकती है, वो कोर्ट का काम है, कोर्ट के एक निर्णय को मानना है पर बाकी निर्णय को नहीं मानना है। और ये लोग कहते हैं कि देखिए हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र हो रहा है। बताइए 1990 में जेएमएम इनकी साथी पहली बार कन्विक्ट हुई, पहली बार जेल में गए लालू जी 1997 में, पहली बार लालू जी कन्विक्ट हुए 2013 में, इनकी सरकार थी। पहली बार समाजवादी पार्टी पर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेस केस लगा मुलायम सिंह यादव पे 2006 में, पहली बार टीएमसी और डीएमके पे आरोप लगे और डीएमके के नेता जेल में गए, वो यूपीए के कालखंड में। और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी का केस बंद हुआ हमारे कालखंड में, पर बताते हैं कि हम लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और आखिरी बात, आखिरी बात 10 सेकंड और आखिरी बात, इन्होंने कहा कि वॉशिंग मशीन हमने खोल रखी है। ये तो सही कहा उन्होंने, वॉशिंग मशीन तो है, उधर से नेता आता है, इधर से निकल जाता है। क्योंकि पता नहीं आज मैं इनके साथ डिबेट कर रहा हूं, कल कौन मेरे पार्टी में स्वागत करने के लिए साथ में आ जाए मुझे नहीं पता। गौरव वल्लभ का हाल आपको पता है ना। पर मैं पूछा जाता हूं, आपने गौरव वल्लभ की बात करी तो उनको आपने बता दिया जीरो कितने होते हैं। देखिए वो तो सबसे मजेदार बात यह है कि जो 5 ट्रिलियन में कितने जीरो बताते थे, आज वो मान गए कि कांग्रेस पार्टी को जीरो करने वाले राहुल गांधी है, इसलिए कांग्रेस सदा है। और आखिरी बात, अब 10 सेकंड आखिरी बात, देखिए 10 सेकंड और मैं केवल इतना कह रहा हूं कि बाकी कुछ मानो ना मानो, पर देखिए अपने मुंह मियां मिट्ठू तो मैंने सुना था, पर पहली बार ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे कि हम भ्रष्टाचारी है। बताइए कि अगर हम वॉशिंग मशीन की फैक्ट्री है तो काले कपड़ों की फैक्ट्री कौन है? मान्यवर अपने लोगों को भ्रष्टाचारी एक गाना था भाई, एक गाना था, काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, वो गाना भी था। तो क्या हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन देखिए काले और सफेद के चक्कर में नहीं पड़ते। केवल ये कह दूं, ये तो हमारे श्याम जी का रंग है, तो काले होने में कोई नहीं, आपके कारनामे काले हैं, हमारा रंग काला है, दिल सफेद है। चलिए मेरा कोई अरविंद केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं है। 6 बार की स्टेटमेंट नहीं दिखाई ईडी ने, उसको बंद कर दिया, उसके बाप को ब्लैकमेल करा, 5 करोड़ रुपए का पहले तो बयाना ले लिया, चलो, और जब छूटने लगा, छुटवा दिया तो उसके बाद में पूरी रकम ले ली, 55 करोड़ रुपए। पता आपको पहले बयाना लिया जाता है, फिर ये लिया जाता है। जो मैं बता रहा हूं वो और रिकॉर्ड है, कोई हवाबाजी तो नहीं, कोई आस्था का प्रश्न नहीं है, ये फैक्ट्स है जो मैं आपके सामने रखा हूं। ये और रिकॉर्ड है कि मैंने बात की। आस्था का प्रश्न मतलब क्या? राम मंदिर के ऊपर ये सीधे सीधे हमला करेंगे क्या? आस्था का प्रश्न मतलब क्या? ये आस्था का विषय नहीं है। राम मंदिर के विषय पे कैसे घूस के लाना है और राम मंदिर को बजाना, देखिए मानसिकता देखिए। नहीं ये बोलने की क्या जरूरत है? शक्ति पर हमला, सनातन पर हमला। राम मंदिर क्या? मेरे पिताजी के, मेरे दादाजी गए, तुम्हारे पिताजी नहीं गए, तो तुम चलो, तुम मेरे पिताजी नहीं गए, मैं बोल रहा हूं मेरे पिताजी
तो अभी मैं तुम राम के बताता बारे हूं, में। बताता हूं। अरे मैं कारण जब बताता तक हूं। हर चीज में राम चाहिए। हाँ, ओके, मैं भाई एक तुम्हारा वाक्य राम में के बिना कारण काम बताऊं। चलना नहीं है। मैं एक वाक्य में राम के कारण बिना तो बताऊं। किसी का काम नहीं मैंने चलना। कहा किसी का नहीं चलता, मेरी राय पहले बोले बोल, लेकिन हर बात को बीच में लेके आना। वो कहते हैं हर ना बात को दुनिया बीच में चले लेके ना आना। श्री राम के बिना, और श्री राम अरे भाई मैं तो कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ, चलेंगे, राम सुनो, के बिना किसी का हम तो काम कह रहे नहीं। हैं, हम कह रहे हैं, क्यों? शहजाद आगे, नहीं कह आगे, रहे थे, आगे, शहजाद के पिताजी तो नहीं कह आगे रहे बढ़ना थे। है, सफेद हो गया, बाकी सब हो लोगों गया। को कमाल सत्य है। बोलना तो क्या आपने एक शहजाद बात, के पिताजी की बात केवल एक करी? जी। केवल एक बात। इन्होंने कहा कि मेरे पिता कभी नहीं गए, मेरे पिताजी का देहांत 94 में हो गया था, इसलिए वो शायद नहीं जा पाए, पर आज भी वो देखते होंगे ना स्वर्ग से, तो मोदी जी को कहते होंगे कि मोदी जी शुक्र है आप थे, क्योंकि आपके होने से राम मंदिर जो है बन पाया, और इसलिए हम कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। पप्पू यादव को अच्छा, सीट नहीं दी। अच्छा, ऐसा है, पप्पू यादव पे बोले तो फिर बाकी की चर्चा करता हूं कि एक पप्पू ने कांग्रेस को डुबाया और कांग्रेस ने एक पप्पू को डुबाया, तो पप्पू और कांग्रेस का हिसाब किताब खत्म। अब सत्यप्रकाश मिश्रा समझिए, कांग्रेस पार्टी जिसको भर भर के गाली देते थे केजरीवाल, परिवारवाद को लेकर के संजय सिंह गाली देते थे, बिटवा अध्यक्ष तो मां अध्यक्ष, इस तरह की गालियां उन्होंने दी है, आलोचना की है। और वही पार्टी जो केजरीवाल कहते थे कि सोनिया गांधी को अगर गिरफ्तार करो, पूछताछ करो, तो बता देगी कि रिश्वत का धन कहां है, और वो ईडी नहीं तो तुम बंद कर दो या सीबीआई बंद कर दो। शराब घोटाला हुआ, सारी पार्टियां एक साथ एक मंच पर आखिर क्यों खड़ी हैं, अब मुझे जाके समझ में आए। केजरीवाल कभी कभी कहा करते थे सब मिले हुए हैं जी, तो यही लोग मिले हुए हैं। जहां तक शराब घोटाले पर इन्होंने कहा कि पार्टी के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी ने स्पष्ट तौर पे किसको कहा, हटा दिया आपने? आप ललन रुकिए, सिंह अरे जी को यार हटा आप दिया। बोल रहे थे, मैं बोल रहा था। ललन सिंह जी को हटा ये दिया। विधायक हैं आप। ललन सिंह जी आप को हटा दिया ना। विधायक हाँ, हैं। उसमें कोई शक है, डोल अपना फोन, चुप डोल अपना रहिए। फोन में कोई शक है, चुप रहिए। तुम्हारी तरह फर्जी आदमी थोड़ी हो। चुप रहिए। ये बात तो करनी है। नहीं, फर्जी आदमी, ये बात तो ये किस बात पे पूछा इन्होंने? बात करने ये का जिन्होंने अरे किस जब तरीके से आप बात बोल करी रहे थे, मैं इन्होंने, बोल रहा था। हाँ, किस तरीके से बात करी अरे इन्होंने, आप क्या जब विधायक है, बोल बताइए रहे इनको। थे तो आप मैं क्या नहीं कर बोल रहा था, आप मुझे क्या लगा कर विधायक है तो सुनेंगे मैंने दूसरे कहा की बात नीतीश को। कुमार जी हमारा मुख्यमंत्री कौन है उससे मतलब नहीं है, इनको लेकिन चुप हमारे कराएंगे आप। केजरीवाल नहीं, इनका मुख्यमंत्री जेल में है क्या? इनका मुख्यमंत्री जेल में है क्या? चुप कराएंगे आप। इनका मुख्यमंत्री जेल में है क्या? तो इनका आपका मुख्यमंत्री जेल में है जी? इनका मुख्यमंत्री आपका मुख्यमंत्री जेल में है जी? सामान्य बात करिए आपको बताओ। छोड़ कराएंगे। ये एक शब्द नहीं बोलने देखता दूंगा। मैं कितनी आवाज एक शब्द नहीं बोल के बोलने दिखाओ, बोल के दिखाओ, दूंगा। बोल के दिखाओ, हिम्मत क्या है? नहीं बोलने ओके जी, दूंगा। तुम अरे आप बोल रहे थे, बात करने की तमीज नहीं है पर। अरे आप जब बोले मैं नहीं बोल रहा था, मैं नहीं बोलने दूंगा। मैं नहीं बोलने दूंगा। प्लीज, प्लीज, आप बोल रहे थे। एक शब्द नहीं बोलने आपको कोई किसका जमीन में बोलोगे? आप जब बोल रहे थे, दल बदलू मैं नहीं बोल रहा था। क्या मैंने बोला पार्टी में तो दल बदलू अब आप शांत होइए। क्या मैंने बोला? मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए एक नंबर के पलटू राम हो तुम लोग। नहीं, नहीं, भाई आप गए पूरे के, आप गए पूरे के, आप गए, आप गए कांग्रेस के एक लोग। सेकंड। मेरा निवेदन है, ये राजनीति का मंच है, सब अपने विचारों को रखने आते हैं और आप दोनों सम्मानित लोग हैं अपनी पार्टियों के, और मेरा निवेदन है जहां तक पलटने की बात है तो आप भी कांग्रेस के साथ होते थे, कांग्रेस के खिलाफ होते थे।